नई दिल्ली में केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जन जन तक पहुंचने को लेकर के बैठक हुई है और इसी क्रम में हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में उत्तराखंड की पांच सीटें जो है बीजेपी ने जीती है। मैं भी सुदर्शन न्यूज चैनल का आभारी हूं और जनता का स्नेह जो प्रेम हमको प्राप्त हुआ है, 5 लोकसभा बहुत अच्छे मतों से हम जीते हैं। तीसरी बार में हैट्रिक बनाई है और हमने जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि 5 कमल की माला हम भेंट करेंगे, उसमें हम सफल हुए हैं। जनता का स्नेह, जनता का प्यार क्षेत्र के विकास के लिए और प्रभावी रूप से खड़ा हो, इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि हमारे सारे सांसद रात दिन मेहनत करेंगे। अगर बात करें, लोकसभा चुनाव तो हो चुका है, अब आ रहा है विधानसभा उपचुनाव जो कि 2 सीटों पे होने वाला है। उस पे क्या कुछ रणनीति और योजनाएं हैं आपकी? देखिए, उत्तराखंड की 2 विधानसभा उपचुनाव है और मुझे बताते खुशी है कि दोनों विधानसभा भी हमारे पास नहीं थी। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के विधायक थे और वहां से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने मोदी जी को समर्थन देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया, कांग्रेस से रिजाइन किया। आज वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने है। मंगलोर सीट पे भी हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी हमने उतारे हैं, करतार सिंह भड़ाना जी, जो पहले हरियाणा में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक रहे और सामाजिक क्षेत्र में उनके काम करने का एक अपना तजुर्बा अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि ये चुनाव बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में जनता को पता रहता है कि सरकार किसकी है और हर मतदाता विकास के लिए मतदान करता है, तो विकास ही जीत का आधार बनेगा और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। उसके लिए हमने अपना पूरा तंत्र तैयार कर दिया। हमारे शक्ति केंद्र के अंदर में प्रवासी कार्यकर्ता जा चुके हैं। हर बूथ स्तर की बैठक हमने प्रारंभ कर दी है। अभी नामांकन के दिन माननीय मुख्यमंत्री दोनों नामांकन में मैं और सीएम साहब हम लोग साथ साथ है। बहुत अच्छे माहौल और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आएंगे और अभी हम 47 सीटों पर थे, 2 के बाद 49 सीटों पर उत्तराखंड विधानसभा में विजयी प्राप्त होगी। अच्छा, लोकसभा स्पीकर की बात अगर हम करें तो विपक्ष ने भी नाम दिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो लोकसभा के अध्यक्ष परंपरा रही है कि निर्विरोध सभी सदस्य उनको चुनते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किसी दल के नहीं होते हैं, एक श्रद्धाभाव उस रूप में होता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को अब केवल और केवल युद्ध की राजनीति करनी है और पिछले दिनों में उन्होंने अनुभव किया होगा, जहां जहां उन्होंने युद्ध की राजनीति की है उसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कल परसों तक वो देखें कि उनके जो अनेकों सांसद हैं, जो सांसद इसमें मत का प्रयोग करेंगे, उनकी अंतरात्मा क्या कहने वाली है। तो कांग्रेस को ऐसे हल्के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए जिसके से उनको ही खतरा स्थापित हो, क्योंकि अंततोगत्वा जनता का जनादेश से भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन।